गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का काम करेंगे, लेकिन बच्चों आइए उससे पहले हम अपने विद्यालय का प्रार्थना गीत गाते हैं। तो आप सब बच्चे खड़े हो जाइए और अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए। अब आप सब अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक भाषा तरु एक नोटबुक और पेंसिल ले लीजिए। हम आज इस पुस्तक का लेसन नंबर 2 समझेंगे। लेसन 2 का नाम है वर्णों की कहानी। ये आपकी बुक में पेज नंबर 5 पर दिया गया है। इस चैप्टर में वर्णों के बारे में बताया गया है। मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगी, आप उसे ध्यान से देखना और समझना। फिर मैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगी। सबसे पहले इस चित्र को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है। देखिए इसमें एक लड़का मिहिर अपनी दादी के साथ बैठा है और दादी उसे हलवा खिला रही हैं और मिहिर को हलवा बहुत स्वादिष्ट लगता है। जैसे ही वह हलवा खाता है तो उसके मुंह से अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ निकलने लगती हैं। मिहिर के मुंह से भी ध्वनियाँ निकल रही हैं। तो ये जो ध्वनियाँ होती हैं ये अपने मन के भाव प्रकट करने का एक तरीका है और इन्हीं ध्वनियों से वर्ण बनते हैं। तो अब आप मुझे इस चित्र कथा के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मिहिर ने हलवा खाकर प्रशंसा कैसे की? मुंह से ध्वनियाँ निकालकर, ताली बजाकर या फिर हाव भाव से? बताइए मिहिर ने कैसे प्रशंसा की थी? मुंह से ध्वनियाँ निकालकर। तो हम इसके आगे टिक लगाएंगे। दूसरा देखिए, मिहिर के मुंह से ध्वनियाँ क्यों निकली? इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। नापसंदगी के कारण, स्वाभाविक है, अच्छे स्वाद के लिए। देखिए इसमें हम 2 ऑप्शंस लिख सकते हैं। एक तो स्वाभाविक है और दूसरा अच्छे स्वाद के कारण। तो बच्चों इस चित्र कथा को पढ़कर आप समझ गए होंगे कि मुंह से ध्वनियों का निकलना स्वाभाविक है और इन ध्वनियों की सहायता से ही वर्ण, शब्द और भाषा बनती है। और जब हम इन ध्वनियों को बोलते हैं या लिखते हैं तो वो वर्ण कहलाती है। अब मैं आपको वर्णों के कुछ कार्ड्स दिखा रही हूँ, आप उनको पहचान कीजिए। ये देखिए, ये कौन सा स्वर है? ई। क्या है ये? बड़ी ई। दूसरा देखिए,
ये क्या है? ई। ये छोटी है ना, इसे हम क्या बोलेंगे? ई। उसके बाद देखिए ये क्या है? ऊ। ये ऊ है। उसके बाद है अ। ये है अ। जो अभी हमने ये कार्ड्स देखे हैं ये सभी स्वर थे। अब मैं आपको कुछ और फ्लैश कार्ड्स दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? ग। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? ल। उसके बाद ट। ये देखिए, ये क्या है? ब। तो बच्चों, जो अभी हमने देखे हैं वो स्वरों और व्यंजनों के फ्लैश कार्ड्स थे। जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से ही पूरे होते हैं। ये देखिए, जो क व्यंजन है जिसे हम क बोलते हैं उसमें अ भी मिला होता है। देखिए, क हलन प्लस अ, इससे ही क पूरा होता है। अ स्वर है तो ये जो व्यंजन है ये स्वरों की सहायता से ही पूरे माने जाते हैं। उसके बाद म। म हलन, हलन का मतलब है आधा म। म हलन प्लस अ। प। प हलन प्लस अ। तो स किससे बना है? स हलन प्लस अ। इस तरह बच्चों, ये जो सभी व्यंजन हैं ये स्वरों की सहायता से ही पूरे होते हैं। अब हम पेज 6 की रीडिंग शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, यह भी जानिए। हिंदी भाषा में कई ध्वनियाँ हैं। हर ध्वनि को अलग अलग ढंग से बोला और लिखा जाता है। यही ध्वनियाँ जब बोली और लिखी जाती हैं तो वर्ण कहलाती हैं। इन वर्णों को जब निश्चित क्रम से लिखा जाता है वह वर्णमाला कहलाती है। हिंदी भाषा के वर्ण देखिए, इसमें 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। जो स्वर हैं वो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं और जो व्यंजन है स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। जो ये स्वर हैं इन सब की मात्राएं होती हैं। फिर ये व्यंजन देखिए, जो ये व्यंजन है ये स्वर की सहायता से ही पूरे होते हैं। और कुछ व्यंजन भी दिए हुए हैं जिनके नीचे बिंदी लगी हुई है, जैसे ड़, ढ, ज, फ। इनके नीचे बिंदु लगाने से इन व्यंजनों की आवाज़ थोड़ी हल्की हो जाती है। जैसे ज, वैसे हम इसको ज बोलते हैं ज, लेकिन इसके नीचे बिंदु लगाने से ज बन जाता है। और फ, अगर हम फ के नीचे बिंदु लगा दें तो फ बन जाएगा। वर्ण विच्छेद, शब्द के वर्ण को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। देखिए, जैसे न हलन प्लस आ, तो इससे क्या बनेगा? ना को आ की मात्रा। फिर ना हलन प्लस बड़ी ई, नी, तो कौन सा शब्द बना? ना नी। क्या लिखेंगे हम इसे? नानी। दूसरा शब्द देखिए, ग आ, इससे क्या बना? पूरा ग। फिर म में आ जोड़ा तो म, ल में आ जोड़ा तो क्या लिखेंगे? ला। देखिए, इसमें जो ये व्यंजन दिए गए हैं इन सभी व्यंजनों के नीचे हलंत लगा हुआ है और ये स्वरों के साथ मिलाकर या तो ये पूरे होते हैं और जिन स्वरों की मात्राएं होती हैं उनकी मात्रा लग जाती है। जैसे क्या बनेगा? ये गमला। अब आगे देखिए कुछ और वर्ण। ये देखिए, आ के ऊपर सिर्फ अर्धचंद्र लगा हुआ है, इसके ऊपर बिंदु नहीं लगी हो और इसकी जो आवाज़ है वो आ और ओ के बीच की आवाज़ होती है। जैसे इसके साथ शब्द बना है डॉक्टर, तो हम इसे क्या बोलेंगे? डॉक्टर। ये आ और ओ के बीच की आवाज़ होती है। होल, बॉल, कॉलेज, चौक, मॉल, कॉपी। उसके बाद है आ के ऊपर बिंदु लगी हुई है, इसे हम कहेंगे अनुस्वार। देखिए, जब हम अनुस्वार बोलते हैं
तो हमारे नाक से आवाज़ आती है। बोल के देखिए, पंख, पंछी, चंचल, पतंग, शंख, खंबा, झंडा, बंदर, चंदन, दांत, इन सबको बोलते हुए नाक से आवाज़ आ रही है। उसके बाद है अनुनासिक। देखिए इसमें चांद बिंदु जब हम बोलते हैं तो हमारे नाक और मुंह दोनों से आवाज़ आती है। जैसे बोल के देखिए, आँख, पाँच, दांत, कांच, बांस, ऊंट, अंगुली, सूंड, पूंछ, हाँ, हूँ। तो इन शब्दों को बोलते हुए हमने अनुनासिक का प्रयोग किया। उसके बाद है विसर्ग, अह। देखिए विसर्ग की आवाज़ ह की तरह होती है और इसका प्रयोग अधिकतर संस्कृत भाषा में किया जाता है। जब आप 5th क्लास में संस्कृत पढ़ोगे तब आप इसका ज़्यादा प्रयोग करोगे। इससे बने शब्द देखिए, प्रातः, अथः, पुनः, प्रायः। अब देखिए कुछ ऐसे व्यंजन जिसके नीचे हम बिंदु लगाते हैं। मैंने बताया था कि बिंदु लगाने से उसकी आवाज़ हल्की हो जाती है। जैसे चिड़िया, खिड़की, पहाड़, गुड़, सड़क, जड़, चूड़ियाँ। अगर हम बिंदु नहीं लगाएंगे तो इसके बाद जो होते ड और बिंदु लगाने से अड़। आगे देखिए ढ, बूढ़ा, कढ़ाई, चढ़ाई, बढ़ना, बढ़िया, गढ़, सीढ़ी। अब आगे ज से बने शब्द देखिए, चीज, मेज, जरा, आवाज, कागज, जमीन, दरवाजा। उसके बाद फ से बने शब्द, फर्क, फर्श, सफाई, सफ़ेद, बर्फ, कॉफ़ी। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजनों के बारे में। देखिए संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। दो व्यंजन मिलकर जब नया रूप लेते हैं तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं। क्योंकि देखिए जो क्ष है वो क और श के मेल से बना है। और इससे बने हुए शब्द सुनिए, क्षमा, परीक्षा, कक्ष, पक्षी, रक्षक। त्र देखिए त हलंत और र के मेल से त्र बना है। मित्र, सत्र, इत्र, नेत्र, चित्र, पत्र। ज्ञ, ये ज और य के मेल से बना है, ज हलंत और य। ज्ञान, यज्ञ, आज्ञा, प्रज्ञा, संज्ञा। श्र, श हलंत प्लस र को मिलाने से श्र बनता है। श्रम, श्रद्धा, आश्रम, श्रीमान, श्रवण। अब कुछ और संयुक्त व्यंजन देखिए, जैसे विद्या, द हलंत प्लस या, गुच्छा, छ हलंत प्लस छा। इसमें ज हलंत और छ संयुक्त व्यंजन है। उत्सव, त हलंत प्लस स। जब दो अलग अलग व्यंजन आपस में जुड़कर आते हैं तब वे भी संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी पहचान, इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। अब देखिए द्वित्व व्यंजन, जब एक ही व्यंजन दो बार एक साथ आता है तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे पक्का, देखिए इसमें क दो बार आया है, एक बार क आधा और दूसरी बार पूरा। गद्दा, इसमें भी द दो बार आया है। छप्पर, जब एक ही व्यंजन दो बार एक साथ आता है तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। इसमें भी पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। अब हम र के अलग अलग रूप सीखेंगे। देखिए र के अलग अलग लेखन। स्वर सहित र का रूप शब्द के शुरू, बीच और अंत कहीं पर भी आ सकता है। देखिए जैसे र है, र से हम कई बार शुरू में जब शब्द बनाते हैं तो शुरू में र आता है, र बीच में भी आ सकता है और र
आखिर में भी आ सकता है। जैसे देखिए रजत, हिरन, नज़र, इन शब्दों में र अलग अलग जगहों पर आया है। ये र का स्वर सहित रूप है, मतलब इसमें पूरा र प्रयोग किया हुआ है। अब देखिए स्वर रहित। स्वर रहित का मतलब है कि आधा र। देखिए ये जो है ये व्यंजन के ऊपर आता है, ये आधा र होता है। जैसे देखिए पर्व, पर्व में व के ऊपर र है तो ये र आधा है। अर्थ, नर्म, ये र का स्वर रहित रूप है। नेक्स्ट, जब व्यंजन के बाद र आता है तब वर्ण के नीचे लगता है, इसे पदेन कहते हैं। और ये र का स्वर सहित रूप है। स्वर सहित मतलब जिस तरह हम पूरा र लिखते हैं। जैसे प्रणाम, देखिए जो प के नीचे र लगा हुआ है उसमें प आधा है और र पूरा है, प्रणाम। ग्रह, ग्रह में भी ग आधा है और नीचे वाला र पूरा है। ट्रक, ट्रक में भी ट हलंत है और र पूरा है। इसमें व्यंजन स्वर रहित होता है और र स्वर सहित होता है। तो बच्चों इस चैप्टर में देखिए हमने क्या क्या समझा। हम समझ गए ध्वनियाँ जब लिखी और बोली जाती हैं तब वर्ण कहलाती हैं। वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन होते हैं। शब्दों में व्यंजन के साथ साथ अस्वर या अन्य स्वरों की मात्राएं होती हैं। अब हम सुलेख लिखेंगे। आज हम कुछ अक्षरों की बनावट सीखते हैं कि अक्षरों को कैसे लिखना है। देखिए च, एक छोटी सी लाइन बनाइए, इस तरह बोलकर एक सीधी। छ देखिए कैसे बनाएंगे, इस तरह देखिए, ये देखिए ये क्या बन गया, छ। उसके बाद ज, ज से जहाज। अब हम लिखेंगे झ से झंडा। तो पहले इसे ई की तरह बनाइए, ये देखिए ये क्या बन गया, झ से झंडा, झ। उसके बाद अयम खाली, इसको आप इस तरह से आपने इन सभी अक्षरों को 5 बार अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में लिखना है। अब आप अपना गृह कार्य सुनिए। पेज 5 पर दिया हुआ अभ्यास कार्य करें। आपने जो पेज नंबर 5 पर बुक वर्क दिया हुआ है उसे आपने बुक में ही करना है और इसके साथ साथ पाठ 2 की अच्छी तरह से रीडिंग भी करनी है। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट्स।